ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 38th डे। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री काल भैरव का अनुग्रह भाषण। ओम श्री काल भैरवाय नमो नमः। समय का देवता श्री काल भैरव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। श्री चक्र का साधना करने वाले सभी कई सत्य विषयों को अवगत करने का समय आ गया है। मैं श्री काल भैरव स्वयं 12वां सर्कल में आखिरी आत्मा बनकर आत्मलिंग पूजा को संपन्न करूंगा। मैं सतयुग के प्रेम दरवाजे पर प्रवेश कर चुका हूँ। वहां मैं हमेशा के लिए विराज होकर कई अद्भुत शक्तियों को बरसाया हुआ है। जानिए कि हर एक मानव आत्मा में एक काल भैरव कण उपस्थित होती है। काल भैरव भगवान ये कह रहे हैं कि पूरे 12 सर्कल्स का 12 बैचेस का आत्मलिंग पूजा है जो अगस्त्य महर्षि ने अरेंज किया है। अब 12वां चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि उनमें से 12वां लास्ट जो मेंबर है ये बनकर वो आत्मा बनकर ये उसको संपन्न करेंगे, पूर्ण करेंगे, समाप्ति करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये सतयुग में प्रेम का दरवाजा से वो एंटर अंदर होकर वहां से कई शक्तियां वो बरसाया हुआ है, अद्भुत शक्तियों को। यानी वहां वो काम कर चुका है बहुत ज्यादा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हर एक मानव आत्मा में भी काल भैरव कण उपस्थित होती है। जैसे अन्य एक एक कण रोज आ रहे हैं अब भगवान शिव से, वो हमारे आत्मा में भी सेम कण मौजूद होते हैं, वैसे ही काल भैरव कण भी मौजूद है, ऐसा भगवान काल भैरव कह रहे हैं। भौतिक रूप में शिवांश बनकर रहता हूँ और समय के अनुसार हर एक स्थिति को गतिशील करता हूँ। इस समय पृथ्वी ग्रह पर युग परिवर्तन कार्य के लिए मैं महर्षि अगस्त्य जी के अंदर घुल गया हूँ। यानी ये युग परिवर्तन कार्य के लिए अगस्त्य महर्षि के साथ उनके अंदर लीन होकर काम भी कर रहे हैं। अतः श्री महाकालेश्वर का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है, क्योंकि काल भैरव भगवान जब वो जो उनका जो नियुक्त काम है, काल के अधिपति है वो काम कौन करेगा, इसलिए महाकालेश्वर खुद काल भैरव बन के महाकाल भैरव बन के वो उतर आया है। उनका मैसेज भी हमें मिल चुका है महाकालेश्वर का कि काल भैरव अब व्यस्त है, इसलिए उनका काम हो गया है, वो अब असिस्ट करेगा मेरा, लेकिन मैं पूरा काम अपना हाथ में ले चुका हूँ, ऐसा करके महाकालेश्वर जी उज्जैन से मैसेज भेजा है। अतः श्री महाकालेश्वर का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है और वे मेरा कार्य संभाल रहे हैं और वे उस कार्य के लिए आवश्यक शक्तियों को भी स्थापित किए हैं। मैं श्री काल भैरव इस पृथ्वी पर विभिन्न कार्य करूंगा। पाताल लोक की ओर जा रहे आत्माओं को खींचकर सत्य लोक की ओर आकर्षित करके उन्हें प्रेम के द्वार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक शक्तियां भी प्रदान करूंगा। मेरे सभी कार्य अब बदल गए हैं, मगर मैं मानव आत्माओं में जो काल भैरव आत्मकंठ है उसे सर्वदा शक्तियां प्रदान करता रहूंगा। अभी भी जो मनुष्य श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं उनके अंदर पिघल कर मिल जाने की प्रयास कर रहा हूँ। देवियों के संघनन सही तरीके से हो रहा है। यानी अब महर्षि अगस्त्य हमारे पीनियल ग्लैंड के पास बैठकर माँ कामाक्षी आदि कामाक्षी श्रीयंत्र बनाकर बैठी है और वहां महर्षि अगस्त्य याग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। वहां सभी देवता यानी देवियां संगनन हो रहे हैं, ये हम सभी को पता है। तो ये काम अच्छे से हो रहा है, ऐसा भगवान काल भैरव कह रहे हैं। देवियों के संगनन सही तरीके से हो रहा है। इस समय कई देवियों के संगनन चल रही है। श्री काल भैरवी देवी के महान शक्तियां आपके सिर के अंदर लीन हो रहे हैं। एक प्रत्येक व्यक्ति के सिर में श्री काल भैरव नामक पारे के कण के गतिविधि भिन्न रूप में होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में काल भैरव के
पारे के कण यानी मरकुरिक सोल पार्टिकल जिनका नाम काल भैरव कण है, उनका गतिविधियां भिन्न भिन्न होते हैं। यह महान कण बंदी होने या मुक्त होने जैसा कार्य से परे हैं, यानी वो एक्सेप्शनल मरकुरी पार्टिकल है ये भी, जैसे अग्निश्वर और ज्योतिश्वर की तरह इनको भी बंदी बनाना या इनको मुक्त करना ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत महान आत्मकण है, बंदी होने या मुक्त होने जैसा कार्यों से परे है। इसका काम है मात्र प्राणों की रक्षा करना। काल भैरव के रूप में मेरा काम यह देखना है कि जीवाणु यानी प्राण शक्ति को आवश्यकता अनुसार शक्तियां मिल रही हैं या नहीं, और उसे सही शक्तियां प्रदान करना। इतना ही नहीं, कुछ आसुरी शक्तियों के कारण जीवाणु को हानि पहुंचने से बचाना भी मेरा काम है। यानी कुछ राक्षस शक्तियां, आसुरी शक्तियां अटैक जब करेंगे प्राण शक्ति को, जैसे हम पुराणों में सुनते आए हैं कि माँ अवतार लेती है दुर्गा या कोई भी अवतार लेती काली, तो राक्षसों को संहार करने के लिए, यानी राक्षस जब अटैक करते हैं तब काल भैरव भगवान उनकी रक्षा करते रहते हैं। तो हमारे सिर के अंदर जो प्राण शक्ति है उनकी रक्षा करना इनका काम है, और उस प्राण शक्ति को आत्म शक्तियां प्रॉपरली मिल रहे हैं या नहीं, और उनको सही मायने से उनको प्रदान करना, ये सभी काल भैरव भगवान का, इनका काल भैरव आत्मकर्ण का काम है। इन सभी कार्यों को लेकर एक ज्ञान अणु के रूप में हर एक मनुष्य के सिर में काल भैरव कण काम करती है। ये काल भैरव कण हर एक व्यक्ति के सिर में एक ज्ञान अणु के रूप में ये सभी जो ऊपर बताए गए सभी कार्य वो करती रहती है। इस सत्य को सभी लोग जानिए। प्राणों के चारों ओर स्थित परिखा श्री काल भैरव अणु कण से रक्षा निर्मित होकर इसकी रक्षा भी करती है। यानी प्राणों के चारों ओर एक पानी का जैसा एक किला होता है महाराज के, उसके चारों ओर एक पानी का वो बनाते हैं, और ताकि शत्रु सीधे अटैक नहीं कर सके। इसी तरह हमने हर एक मैसेज में सुन चुके हैं कि जहाँ बिंदु स्थान है पीनियल ग्लैंड में प्राण रहते हैं, उसके चारों ओर पारे के मरकुरिक एक वो रहती है परिखा, उसका नाम परिखा, यानी एक पानी का एक चारों तरफ एक आप तालाब जैसा समझिए या एक खाई की तरह समझिए, बहुत गहराई से जो रहती, इसका हिंदी में कहते हैं परिखा। तो इसमें इसके अंदर पारे की शक्तियां रस के रूप में प्रवाहित हो रहे होते हैं। प्राणों के चारों ओर स्थित परिखा श्री काल भैरव अणु कण से निर्मित, यानी काल भैरव अणु से ही ये निर्मित हुआ है, और इनका रक्षा भी वही कण करती रहती है। यही सत्य है। ज्ञान अणु के रूप में स्थित काल भैरव अणु कण हर एक प्राण के कणों को पहरेदारी करती रहती है। यह सत्य को सभी जानते हैं कि शक्ति पीठों को काल भैरव ही रक्षा करता रहता है। यानी हम बाहर 51 शक्ति पीठों के हम पूजा करते हैं पूरा दुनिया में, वो शक्ति पीठों का रक्षा काल भैरव भगवान ही करते हैं एक एक रूप धारण करके। अब वो कह रहे हैं हमारे, ये हम ये चीज को सब जानते हैं। उसी तरह हर एक के ब्रेन में स्थित प्राण के 64 शक्ति कणों को एकमात्र कण श्री काल भैरव ही पहरेदारी का काम करने वाले देव हैं। यानी बाहर जैसे शक्ति पीठों का ईश्वर द्वारा नियुक्त श्री काल भैरव भगवान ही रक्षा करने वाले होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर जो स्थित प्राण है उनका 64 शक्तियां हैं, शक्ति खंड है, उनका भी रक्षा एकमात्र काल भैरव कर्ण ही करती है। यानी बाहर फिजिकल रूप में, यहाँ अंदर सूक्ष्म रूप में वो एक ही काम कर रहे हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के ब्रेन के अंदर उपस्थित जीवाणु के घोंसला अर्थात पीनियल ग्रंथि में जीवाणु 64 तरह के अग्नि के रूप में कार्य करती है। उनमें से सर्वप्रथम शक्ति बिंदु स्थान में बिंदु के रूप में रहती है, यानी 64 तरह के अग्नियों के रूप में जीवाणु 64 शक्ति कणों में विभाजित होकर वो अग्नि के रूप में, यानी 64 अग्नि के टुकड़े समझ सकते हैं हम, इसके ऐसे रूप में पीनियल ग्रंथि में वो कार्य करती है। उनमें से सर्वप्रथम या सबसे पहला टुकड़ा जो है अग्नि के टुकड़े शक्ति, वो प्रथम शक्ति जो है बिंदु स्थान में उसके अंदर बिंदु के रूप में रहती है। अन्य अब बाकी रह गया 63 का प्राण कण हो गया। अन्य 63 प्राण कणों में से 12 कण रूपी अग्नियां पीनियल ग्रंथि अर्थात जीवाणु घोंसले का निर्माण करके उसका कार्य निर्वहन करते रहते हैं। यानी सबसे सर्वप्रथम शक्ति प्राण के अणु वो है, वो बिंदु स्थान में बिंदु बनकर रह जाती है। और नेक्स्ट 12 कण जो है वो 63 माइनस 12 कण जो है वो करते हैं जीवाणु का घोंसला पीनियल ग्लैंड का निर्माण करते हैं, करके उसका निर्वहन वो करते हैं। उनका काम ये है। अब 12 प्लस 1 13 हो गया। 64 में 13 गए तो कितने रह गए? अब 51 रह गए। 64 प्राण कणों में से एक बिंदु बनकर मूल में स्थित रहती है। 12 कण जीवाणु घोंसला का निर्माण करने वाले अग्नियों के रूप में स्थित होते हैं। बाकी 51 शक्तियां ही पीनियल ग्रंथि से निकलकर बाहर आकर पूरे शिव में व्याप्त होकर शक्तियों के वितरण करते हैं। यानी हम हमेशा सुनते आए हैं हर मैसेज में कि प्राण शक्ति आत्मा से शक्तियां प्राप्त करके वो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में एक एक अणु को वितरण करती है। हमारे हर अंग को वो खाना खिलाती है। हमारे हर प्रत्येक कण कण को वो खाना खिलाती है, माँ आदिशक्ति प्राण शक्ति के रूप में। तो वो काम वो ऐसा करती है, खुद को 51 शक्तियों की तरह बनकर वो शक्तियां 51 शक्तियां जो बाकी बचे प्राणों के कण अग्नि कण वो पीनियल ग्लैंड से बाहर आ जाएंगे। यानी प्राण शक्ति बाहर आ जाएगी 51 रूपों में। तो बाहर आकर पूरा ब्रेन में फैल कर व्याप्त होकर एक एक प्रत्येक अणु को खाना खिलाती है, यानी शक्तियां वितरण करती है। इसीलिए 51 शक्तिपीठ देवी के शक्तियों के रूप में प्रतिष्ठित हो गई हैं। ठीक उसी तरह भौतिक रूप में भी 51 शक्तिपीठ पूजे जा रहे हैं। एक अणु जीवाणु, एक अणु इसलिए कहते हैं कि ये सिंगल एटम इंग्लिश में कहते हैं, ये एक ही बड़ा सा अणु है। इसको अंग्रेजी में सिंगल एटम कहते हैं। तो हम कहते हैं एक अणु जो जीवाणु है वो 64 अग्नि के टुकड़ों में विभाजित होकर काम करती है। यही सच है। 64 अग्नि के टुकड़ों में विभाजित होकर कार्य करने वाले एक अणु यानी सिंगल एटम अर्थात जीवाणु जो प्राण शक्ति है, वह और भी कई टुकड़ों में विभाजित होकर कई अन्य देवियों के रूप धारण करके भी काम करती रहती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं पूरा दुनिया में माँ के कई रूप है। नॉर्थ में जो जितने रूप हैं उनमें से बहुत लोग जानते भी नहीं है, और साउथ में कई रूप है जो ग्राम देवियां हैं, उनको कई लोग जानते नहीं, अन्य प्रांतों के लोग। इस तरह कई रूपों में माँ विभाजित होकर कई अग्नि के टुकड़ों में कणों में विभाजित होकर काम करती है। लेकिन मगर मूल से जो मुख्य रूप में 64 अग्निकण ही प्रकट हुई है। बाद में फर्दर वो अपने आप को विभाजित किया है, काम भी कर रही है, लेकिन मेन जो है 64 अग्निकण ही है। जीवाणु देवी के सभी प्रकार के कार्यों में ही
का जीवाणु देवी के सभी प्रकार के कार्यों में मैं ही पहरेदारी करता हूँ। यानी जीवाणु अर्थात देवी के सभी प्रकार के कामों में काल भैरव गण ही पहरेदारी का काम, रक्षा का काम करते हैं। वो कह रहे हैं इस समय जो लोग श्री चक्र साधना कर रहे हैं उन्हें श्री काल भैरव कण पिघल कर उनके अंदर कड़ी है। इसीलिए हर एक प्राण कण ईश्वर के अंदर संघनन हो रही है। काल भैरव कण रूपी मैं आपके सिर में देवियों के संघनन के लिए सहायता करूंगा। क्योंकि काल भैरव भगवान कह रहे हैं कि कई काम बताए इन्होंने। प्राणों के जो जीवाणु के हैं देवी, वो प्राण शक्ति आदि शक्ति है देवी माँ, उनके हर काम में ये पहरेदारी का काम करेंगे। मतलब हर काम में रक्षा करते रहेंगे ताकि वो काम ठीक से हो। और 51 शक्तिपीठों का भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे। इस समय जो लोग श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं यानी हमारे सिर में श्री काल भैरव भगवान काल भैरव के कण पिघल कर खड़ी हुई है। इसीलिए हर एक प्राण कण ईश्वर के अंदर संघनन हो रही है, उनके अंदर लीन हो रही है। ये जो कितने भी टुकड़े बन गए हैं प्राण शक्ति, वो कण काल भैरव कण रूपी मैं आपके सिर में देवियों के संघनन के लिए सहायता करूंगा। इस संघनन में जो देवियां अभी एक एक करके वो अग्नि जो अगस्त्य महर्षि द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अंदर चले जा रहे हैं, संघनन इनका हो रहे हैं, तो वो उसमें भी ये काल भैरव कण सहायता करेंगे। पिघल कर अंदर मिलकर कार्य करने वाले सभी शिवांश जो प्रत्येक आत्मगर्भ बीज हैं उन्हें भी मैं पहरेदारी करते हुए रक्षा करता रहता हूँ। यानी एक और काम बताए हैं, पिघल कर अंदर मिलकर कार्य करने वाले अर्थात जो एक एक दिन प्रत्येक शिवांश बाहर निकल रही है, वो पिघल रही है और हमारे खून में मिल रही है और कार्य कर रही है। ऐसे करने वाले प्रत्येक आत्मगर्भ बीज जो पारे के कण है, शिवांश है, उनको भी ये पहरेदारी करते हुए रक्षा करता रहता हूं करके बोल रहे हैं। पिघला हुआ पारे रस वाले परिखा में मैं एक नौका के रूप में कार्य करते हुए पिघल कर काम करने वाले हर एक आत्मगर्भ बीज को, यानी वो सोल पार्टिकल जो सीड के रूप में है अंदर बंदी बने हुए हैं और पिघल कर बाहर आए हैं, उनके साथ उनको साथ में ले जाता हूँ। ये एक खुद को एक नाव जैसा बनकर उस परिखा जो पूरे पानी के सरोवर जैसा वो बनी हुई है बिंदु स्थान के चारों तरफ, उस परिखा में ये नौका बनकर हर एक आत्म बीज कण को अपने साथ वो ले जा रहे हैं। आपके ब्रेन में स्थित काल भैरव कण पिघलने जैसा स्थिति उत्पन्न कर रही है जो वास्तव में पिघल नहीं रही है। हमारे ब्रेन के अंदर जो आत्मक कण है जिसका नाम काल भैरव है, आज वो पिघल रही है। ऐसा स्थिति दिख रही है हमें, ऐसा व्यवस्था वो कर रही है, लेकिन वास्तव में वो नहीं पिघल रही है। इसका रहस्य वो ही जाने, बताएंगे बाद में हमें। वो पिघल नहीं रहे, कुछ अन्य काम कर रहे हैं ये, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है पिघलने जैसा। इस बात को ध्यान से देखिए। श्री काल भैरव कण आपको आपके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति को पाताल लोक की ओर जाने से रोककर पहरेदारी करते हुए रक्षा कर रही है। यानी श्री काल भैरव कण अर्थात मैं आपके आपको आपके साथ रहने वालों को हर एक व्यक्ति को पाताल लोक जाने से रोक कर, यानी ये अन्य काम इनका ये है कि ये काल भैरव कण जो है, यानी काल भैरव भगवान स्वयं बता रहे हैं मैं आपके और आपके साथ रहने वालों को एक व्यक्ति को पाताल लोक जाने से मैं रोक कर उनको रक्षा करते हुए पहरेदारी कर रहा हूँ। इस सत्य को जानिए। आपके सिर में मैंने कार्य आरंभ किया है।
आपके सिर में एक नई प्रकार के प्रकंपन तरंगों को उत्पन्न करके अनुग्रह प्रदान करूंगा। इसके फल स्वरूप करने वाले हर एक कार्य के काल, समय के गति और तत्व में परिवर्तन उत्पन्न होंगे। यानी हमारे सिर में भगवान काल भैरव कण काम शुरू करी है, यानी भगवान काम शुरू कर दिया है। और इसमें भगवान काल भैरव के कण एक तरह के नया प्रकार के प्रकंपन के तरंगे उत्पन्न किया है, यानी वाइब्रेशन वाइब्रेशन वेव्स इन्होंने क्रिएट किया है। उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, क्या होगा, हमारे कार्य, जो हम कार्य करते हैं उनके लिए जो काल और समय है जो चलती है, उसकी गति और उसके तत्व में चेंजेस आ जाएंगे। सभी कार्य स्पष्टता से शीघ्र गति से होगा। इसके फलस्वरूप ये सभी होगा बाद में, यानी ये सभी खत्म होने के बाद काल आपको विश्राम भी प्रदान करेगा। आपके कार्य शीघ्र और सही ढंग से पूरे होते हुए आप देख सकते हो। जब भंवर या सर्पिल आकार बनते हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जब ये नए तरीके के कुछ प्रकंपन यानी वाइब्रेशंस ये उत्पन्न करेंगे, सृजन करेंगे, जब ये क्रिएट होंगे तो भंवरे उत्पन्न होंगे ना, सर्किल सर्किल राउंड राउंड उत्पन्न होंगे। तो वो भंवर या सर्पिल आकार बनते हैं, तब गति भी विकसित होती है, यानी छोटे भंवर से बड़ा 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 करके ये एक फूल की तरह विकसित हो जाएगी, यानी हमारे ब्रेन में चेंजेस आ जाएंगे। इसीलिए श्री काल भैरव कण आपके ब्रेन में तीव्रता से अनेक भंवर उत्पन्न करेगा। पारद शक्तियों से उत्पन्न इन भंवरों के कारण तीव्र गति के लिए आवश्यक ईंधन भी उत्पन्न होगा। यानी ये भंवरों के ये पहले वाइब्रेशंस की वजह से उत्पन्न भंवर, ये भंवर जब फैलते हैं, विकसित होते हैं, उसकी वजह से सब चेंजेस आ जाएंगे टाइम में, और उनके लिए पारद शक्तियां ही इन भंवरों को उत्पन्न कर रहे हैं। इसकी वजह से तीव्र गति होती है। अब तीव्र गति के लिए आवश्यक ईंधन भी होती है, उस ईंधन भी अब इन भंवरों में ही उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जब भंवर उत्पन्न होते हैं तब आपके विचार ही भी बदल जाते हैं, आपके विचार ही बदल जाते हैं, यानी हमारे विचार पूरी तरह बदल जाएंगे। भीतर मिलकर गतिशील होने वाला काल भैरव कण फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर के प्रोटीन की भांति गति करेगा। रात्रि के समय भी चमकने वाला यह हरा रंग पहरेदारी करते हुए रक्षा करेगा। हरा रंग किरण, सॉरी, हरा रंग किरण, कांति के किरण, ये पहरेदारी करते हुए रक्षा करेंगे। यानी इनका कलर है फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर। ये प्रोटीन पदार्थ की तरह गति करेगा। गहरी माया में फंसकर अधोलोक की ओर जाने से बचाने वाले यह चमकीदार हल्की हरी प्रकाश किरणें निरंतर काल भैरव कण द्वारा उत्सर्जित होती रहती है। ये जो प्रोटीन जैसा काम करने वाले फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के प्रोटीन पदार्थ है, ये जो पाताल लोक की ओर जाने से हमें बचाएंगे। अब ये प्रकाश किरणों को काल भैरव कण हमेशा उत्पन्न करती रहती है और उत्सर्जित करती रहती है, यानी निरंतर इनके अंदर से, इस कण से बाहर निकलता रहता है। अपने ब्रेन के भीतर प्रकाशित हो रहे हरे रंग के प्रकाश किरणों पर ध्यान करें, यानी हम बैठकर इसको ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यदि आप उस प्रकाश के तत्व को ग्रहण करके उसके मार्गदर्शन को अपने भीतर स्वीकार कर लें, तो आप ज्ञान लोक में प्रवेश करके वहां स्थिर हो सकते हैं। यानी ये जो फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के ये जो किरणें हैं, इनको पहले ध्यान करके हमारे अंदर समाना है, और जैसे वो मार्ग दिखाएंगे उसके साथ अंतर्मुख होकर चलकर जाएंगे तो हम ज्ञान लोक में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आप माया लोक में जाने से स्वयं को बचा सकते हैं।
अब आपका ज्ञान बढ़ता है, बढ़ जाएगा। जब आपका ज्ञान बढ़ता है, तब आपको संरक्षण देने के लिए काल भैरव गण पारद कांति आपको प्रदान करेगी। यानी ये जो काल भैरव कण है, जब हम ज्ञान लोक में प्रवेश करके यानी फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर प्रोटीन पदार्थों का उसका मार्गदर्शन को पालन करते हुए अंदर यात्रा करके ज्ञान लोक में प्रवेश करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारे सहायता के लिए मर्कुरिक पार्टिकल्स के शक्तियां हमें काल भैरव कण प्रदान करेंगी। अपने ब्रेन में प्रकाशित हरे रंग के प्रकाश किरणों को देखते हुए ध्यान करें। उन प्रकाश किरणों को ईंधन के रूप में स्वीकार करके उन्हीं के साथ कार्य करने की प्रार्थना करें। यानी हमें माया में नहीं पड़ना है, तो ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के किरणों को पकड़ना है। अदरवाइज माया में हम पड़ जाते हैं। तो ये एक पुलिस जो फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के जैकेट पहने हुए वो हमें मार्गदर्शन करता है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए, ठीक उसी तरह तो अंदर ये काल भैरव भगवान पुलिस का ही काम कर रहे हैं। तो ये इसको पकड़ना है ताकि हम अंधेरे में खींचते हुए पाताल लोक की तरह नहीं जाते हुए हम अपने आप को बचा के सही मार्ग में चलेंगे। क्योंकि पहरेदारी करने वाला काला भैरव कण आपको माया में फंसने से बचाएंगे। इतना ही नहीं, वह आपको आपके चारों ओर उपस्थित आत्माओं को भी माया में पड़ने से रक्षा करता है। यानी हम लोग जो श्री चक्र पूजा कर रहे हैं, हमारे लिए ये सब उपलब्धियां हैं जो भगवान काला भैरव की सहायता हम इस तरह हमें प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, हमारे साथी जन, हमारे सभी जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे लोग हैं और हमारे आसपास भी रहते हैं इस वक्त, उन लोगों का भी ये रक्षा करेंगे। पाताल लोक जाने से ये रक्षा करेंगे। The time extension has been given to all the human souls in order to escape from the underworld called hell। यानी पहले काल भैरव भगवान कुछ टाइम लिमिट दिया था, 3 मैसेजेस आए थे और टाइम हो गया है करके 3 अलार्म बेल बजाए थे, लेकिन किसी ने उसका खातिर नहीं किया कि उसको अंडर एस्टिमेट करके चुप हो गए थे। लेकिन अब दया से भगवान काल भैरव, महाकालेश्वर, अगस्त्य महर्षि सभी लोग मिलकर हमें समय का एक्सटेंशन दिया है। जैसे और टाइम हमें मिला है, तो वो उसके पहले हमें काम करना है। अब और नहीं समय शायद मिले या ना मिले, तो हम पाताल लोक की ओर बहुत लोग आत्माएं, करोड़ों आत्माएं जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा और टाइम दिया है ताकि सब लोग जागरूक होकर, जागृत होकर इस मार्ग पर चले। Minimize your expansion towards Maya and maximize your time zone towards inner journey। यानी हम अंतर यात्रा ज्यादा करना है, ज्यादा समय उसके लिए बिताना है और हमारे एक्सपेंशन टुवर्ड्स माया अर्थात भौतिक विषयों के ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। यानी हम एक्सपैंड होकर, एक्सपेंशन मतलब बाहरी चीजों में हम फैलते हुए उसके पीछे जब भागते हैं तो वही एक्सपेंशन ऑफ माया, एक्सपेंशन टुवर्ड्स माया होती है। तो उसके लिए कम से कम समय स्पेंड करके जितना जरूरी है उतना ही, बाकी सभी का समय हम अंतर यात्रा के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा भगवान हमसे कह रहे हैं। एनलाइटनमेंट में अकर एट एनी टाइम, इसलिए कह रहे हैं कि हमें कभी भी एनलाइटनमेंट हो सकता है। यानी हमें इस तरह वो लोग शक्तिवान बना रहे हैं कि कभी भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, हम रियलाइज्ड सोल बन जाएंगे। एज ऑल योर सोल पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑपरेटिव मोड, इनको एक ऐप की तरह हमें सारा हमारे सोल पार्टिकल्स को इकट्ठा एक ऐप में डालकर उनको एक्टिवेट मोड दबा दिया है भगवान लोगों ने। तो अब वो कार्य चालू हो गया है।
जब होते होते कब किसको एनलाइटनमेंट हो सकता है किसी को पता नहीं, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार भी तो होना है। कहीं ऐसा ना हो वो बटन तो दबा दिया, हम कुछ और गड़बड़ करें तो कुछ और बन जाए। तो एनलाइटनमेंट में अकर एट एनी टाइम एज ऑल of your soul particles transformed into operative mode. The outer world as well as the inner world both are synchronizing at this current time junction in order to elevate the human consciousness. यानी हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए भौतिक रूपी दुनिया का और अंदर हमारी जो दुनिया अभी जो एक्सप्लेनेशन हर मैसेज में मिल रही है हमें, वो जो हमारी अंदर की दुनिया दोनों को सिंक किया है, सिंक्रोनाइज किया है, इसलिए ताकि हमारा चेतना ऊपर उठे। यूटिलाइज द एनर्जी फील्ड क्रिएटेड बाय मी द टाइम गॉड। वो कह रहे हैं कि इतनी दया से, वो करुणा से कह रहे हैं कि एक एनर्जी फील्ड जो मेरे से बनी है, उसके अंदर आपका दोनों दुनिया, अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया दोनों का सिंक हो चुका है। तो उसको यूज करो, यूटिलाइज द टाइम एंड फील्ड, द एनर्जी फील्ड। द केमिकल which creates fluorescent green color in your brain will be developed over the period of 1 year। ये जो उन्होंने बोला था फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के किरणें निकलेंगे जिससे हमारे अंदर इतना परिवर्तन आ जाएंगे, हम ऐसा बन जाएंगे। तो वो केमिकल जो है जिसके द्वारा ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर रेस बन रहे हैं, उसको बनने में 1 साल लगेगा। दिस विल कंप्रेस योर इग्नोरेंस। जब ये बनेगी तो हमारे इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को कंप्रेस करेगी। वो फैली हुई है, अभी इतने अज्ञानी है हम लोग, इतना फैल चुका है वो, उसको कंप्रेस करेगी और स्ट्रेंथन द बिलीफ सिस्टम। हमारे भगवान के प्रति जो विश्वास है उसको बढ़ाएगी। हम लॉजिक वॉजिक नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमें ज्ञान मिल चुका है, इसलिए बुद्धि बिल्कुल बुद्धिहीन बन जाएंगे हम, ज्ञानवान बन जाएंगे। अब बहुत बुद्धिमान है हम, इसलिए हम अज्ञानी हैं। तो परमात्मा के प्रति आपका विश्वास ही आपके जीवन का आधार है। जो इस सत्य को समझ लेते हैं वे उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। श्री काल भैरव के श्रेष्ठ आशीर्वाद आप पर बरसे।